प्रश्नावली 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए बोला है। पहला दिया हुआ है 0.5 गुना 4। इसको 0.5 को 4 से क्या करना है, गुना करना। चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो लिखेंगे 0.5 है तो हम लोग लिख सकते हैं 0.5 तो हम लिखेंगे 0.5 गुना 4। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव हटा के दशमलव के बाद क्या संख्या है, एक संख्या है तो एक 0 बैठा दिए। अब मान लीजिए एक दशमलव के बदले में लोग एक लिख दिए मान लीजिए। तो मान लीजिए हम इसे काटते हैं 5 का 5, 5 दूनी 10। अब बच गया कितना, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4। देखिए फिर ऊपर नीचे कट रहा है तो चलिए फिर से काट देते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4। मेरा आंसर कितना हो गया 2 मेरा आंसर है। चलिए इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में कितना दिया हुआ है 7 गुना 2.5। तो हम लिख सकते हैं 7 को 7 लिखेंगे 7 गुना, यहाँ चलिए दशमलव लोग हटा के दिखाते हैं 2.5 है तो लिखेंगे यहाँ पे 25। दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक दशमलव बाद कई संख्या है, एक संख्या तो एक 0 बैठा दीजिए। तो चलिए देखते हैं काटता है तो काटेंगे 5 बचे 25, 5 दूनी 10 और कट रहा है नहीं तो क्या करेंगे 7 बचे कितना होता है 35 और 2 लिखेंगे आप 7 बचे 35 बट्टा 2। 2 को 35 से क्या करेंगे भागा देंगे। चलिए भागा देते हैं 2 को 35 से। 2 का 2, 3 में 2 गया 1 बचा, 5 उतर गया 2 सती 14, 5 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 1 में गया कट गया। तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बैठा के 0 बैठा देंगे। 2 का टेबल में 10 आता है कि 5 बार में आता है, 5 बार में 10 कट गया। तो इसका फाइनली आंसर कितना आया 17.5। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 17.5 आंसर। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 3.5 गुना 4। तो यहाँ पे लिखेंगे दशमलव हटा के हम लोग 0 बैठाएंगे एगो तो लिखेंगे चलिए हम बैठा के दिखाते हैं। 3.5 है तो दशमलव हटाएं तो यहाँ कितना होगा, दशमलव की संख्या है, एक संख्या है तो चलिए एक 0 बैठा दिए। गुना है तो गुना कर दिए, 4 है तो 4 लिख दिए। अब देखिए कट रहा है, इधर कट रहा है 5 के टेबल 5 सती 35, 5 दूनी 10। देखिए अब इधर से निकल रहा है 2 और 4 कट रहा है, 2 का 2, 2 दूनी 4। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे 7 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 7 दूनी 14। यही हो गया मेरा आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 6.5 बट्टा दशमलव बाद कई संख्या है, एक संख्या तो एक 0 बैठा दीजिए। दशमलव की जगह में हम लोग क्या मान लेते हैं, चलिए 1 मान लिए और गुना है तो गुना दे दिए, 4 है तो 4। चलिए देखिए जो कट रहा है उसको क्या करेंगे काट देंगे। 5 का कट रहा है 5 दूनी 10, 5 का 5, 1 बच गया, 1 किसमें 5 में जोड़ किया तो कितना होगा 5 दिया 15। देखिए 2 और 4 कर रहा है, 2 का 2, 2 दूनी 4। चलिए जो बच गया उसको गुना कर देते हैं। 13 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा 13 दूना 26। तो ये हो गया मेरा आंसर। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट स्टेप को भी सोल्व करते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 10.5 गुना 6। तो हम लिख सकते हैं 10.5, इसको दशमलव हटाएं तो दशमलव बाद एक संख्या, एक संख्या तो एक 0 बैठा दिए। दशमलव की जगह हम लोग 1 बैठा दिए। गुना 6 तो 6 लिख दिए। चलिए देखिए 5 का कट रहा है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बच गया 5 का 5। देखिए 2 और 6 कट रहा है, 2 का 2, 2 तिया 6। देखिए जो बच गया उसको गुना कर देते हैं। 21 का टेबल 3 में पढ़ेंगे कितना होगा 21 तिया 63। तो 63 मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है 3.7। तो लिखेंगे 3.7, दशमलव हटाए तो एक 0, दशमलव बाद एक संख्या है तो एक 0 बैठा दिए। दशमलव की जगह हम लोग 1 लिख दिए। गुना का गुना लिख दिए 7 का 7।
चलिए देखिए कटता है, उसको काट देते हैं। 5 37 है लेकिन नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं कट रहा है तो चलिए गुना करते हैं। 37 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 37 को 7 से गुना करेंगे, 7 से 49 का 9, तो में 1 बचा, 7 या 21 और 21 और 1 22, 229 हुआ। 229 को 10 से भागा दे देते हैं, तो यहाँ पे 229 आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 200, इधर नहीं कटा है, 10 है, 229 बट्टा 10। देखिए 10 है, 1 मिनट, देखिए हम लोग गुना करने में गलती किए हैं। 7 का 9, हाथ में 4 बचा, 7 या 21, 21 और 4 कितना होता है 25, तो यहाँ 25 ना होगा, तो 259 है, 259 बटा 10। तो मान लीजिए ये एक जीरो है, तो एक संख्या के बाद यहाँ पे हम लोग जीरो बैठा सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 25.9। इसको भागा भी करिएगा तो 25.9 ही होगा, यही हो गया मेरा फाइनली आंसर। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 105.4, तो लिखेंगे 105.4, दशमलव एक संख्या तो एक जीरो बैठाएंगे नीचे, गुना 8। तो चलिए जो कटा उसको काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, और ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं ऊपर से भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं, 4 का टेबल 4 पढ़ेंगे तो कितना बचा, चौके 16 का 6, हाथ में 1 बचा, हाथ में 1 बचा, 4 चौके 16 का 6, हाथ में 1 बचा, 4 5 20 और 1 21 के 1, हाथ में 2 बचा, 4 का टेबल 0 पढ़ेंगे कितना 0, और 2 हाथ में तो 2 लिख दिए। 4 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 4। अब इसको कितना से भागा देंगे, 5 से। चलिए 5 से भागा देते हैं, चलिए साइड में लोग भागा दे लेते हैं, यहाँ पे देते हैं। 5 को 42 16 से भागा देंगे, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 2 में 0 गया तो 2, 4 4 कट गया, 1 उतर गया, 5 चौके 20, 1 बच गया, 6 को उतारेंगे, 5 तिया 15, 1 बचा, 1 दशमलव उठा दिए तो 0, तो 5 के राउंड 10 कितना आता है, 2 बार में 2 बार में 5 दूनी 10 लिख दिए। मेरा फाइनली कितना आंसर आ गया है, 843.2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 843.2 है मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट एक 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 65.02, तो हम लिखेंगे 65.02, दशमलव हटाएंगे, दशमलव की संख्या 1 2 संख्या, तो 1 2 को 0 बैठा दिए और इसके जगह में दशमलव के बदले में हम लोग 1 लिख दिए, गुना 9 है तो 9 लिख दिए। एक्चुअली देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, 2 कटे मतलब सिंपल कट रहा है, देखिए 0 और 2 मतलब समझ जाइए 2 कटे में कटेगा, तो चलिए काटते हैं हम लोग। 2 पच्चे 10, 1 0 से 1 0 उतार दिए। चलिए यहाँ भी काटते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पच्चे 10, 2 का 2। अब चलिए हम लोग गुना करते हैं, 32 51 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा, 9 9 का टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा, 9 का 9, 9 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 9 पचे 45 का 5, हाथ में 4 बचा, 9 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 9 में 18, 18 4 22 का 2, हाथ में 2 बचा, 9 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे कितना, 9 3 27, 28 29 बट्टा, 1 मिनट गलती तो नहीं की, बट्टा कितना नीचे 50, तो 50 का 50 लिख दिए। अब फिर इसको भागा देते हैं हम लोग 50 से, 50 को 29 92 5 9 से भागा देंगे, देखते हैं कितना आता है आंसर। 50 के टेबल में 29 आता है, नहीं तो 3 अंक को हम लोग देखेंगे, तो देखिए 50 के टेबल में 250 आता है, कितना बार में 5 बार में, तो लिखेंगे 5 बार में 250, 2 में 0 जाएगा तो 2, 9 में 5 गया 4, 2 2 कट गया, ये 5 से चलिए उतारते हैं। 50 के टेबल में 400 कितना बार में आता है, 8 बार में, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 का 5 उतार देंगे, 2 भी उतर गया, अब 9 उतारेंगे। 50 के टेबल में 250 आता है, कितना बार में आता है 5 बार में, तो यहाँ पे लिख दिए 5 बार में, 9 का 9, 5 5 कट गया, कट गया। अब दशमलव बैठा दिए तो 1 0 हो गया। 50 का टेबल में एक बार में 50 आता है,
तो 0 का 0, 9 में 5 गया 4। अब दशमलव बैठाए मतलब अपने 0 लगाते जाएंगे, तो 0 लिख दिए। 9 का टेबल 50 का टेबल में 400 कितना में आता है, 8 बार में 400, पूरा पूरी देखिए कट गया। तो मेरा आंसर फाइनली कितना आया, 585.18। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 585.18 फाइनली मेरा आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा नंबर को। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो चलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे हम लोग आयत का लंबाई, तो तो लिखेंगे हम लोग आयत की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग आयत की चौड़ाई, इधर दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई बराबर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या पूछा हम लोग का, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। मेरा आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है, 6.5। तो लिखेंगे 6.5 गुना चौड़ाई कितना दिया, 4.2। तो लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर। अब चलिए देखिए 6.5 है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आगे। 6.5 बट्टा दशमलव के बाद कई संख्या है, एगो संख्या है तो एगो 0 बैठा दिए। दशमलव के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 1। गुना चिन्ह तो गुना चिन्ह दे दिए। क्या लिया है, 4.2। तो दशमलव के बाद दशमलव हटा दिए तो एगो 0 हो गया, एगो संख्या है तो। और दशमलव के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 1। तो चलिए 1 लिख दिए। अब बताइए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कितना हो गया, 65/10 गुना 42/10। अब देखिए जो जो कटेगा उसको हम काटेंगे। 5 के ऊपर नीचे कट रहा है, तो चलिए काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 का 5, 1 बच गया, 5 या 15। इधर भी कट रहा है क्या, हाँ कट तो रहा है। तो चलिए हम काट देते हैं। इधर 5 का टर्म तो नहीं कट रहा, 2 का टर्म कट रहा है। तो 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 का 2। और तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम आगे गुना करेंगे। 13 का टेबल 13 को 21 से गुना करते हैं, और 2 पच्चे कितना होता है, 10। तो यहाँ 2 पच्चे 10 हो गया। अच्छा 13 को 21 से हम लोग गुना करते हैं। 13 को 21 से गुना करते हैं। 1 का टेबल 3 में पढ़ेंगे कितना होगा, 3। 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 गुना 2 का टेबल 3 पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 और 2 का 2, 3 का 3, 6 1 7 और 2 का 2। तो इसको गुना किए तो कितना आ गया, 273। 273 यहाँ पे लिख दिए 273। अब देखिए 273 को 10 से भागा करेंगे तो कितना होगा, चलिए देखते। 10 के टेबल 2 बार में 20 होता है। 7 में 0 में 7 कट गया, 3 उतर गया। 10 7 70, 3 उतर गया, दशमलव बैठा दिए 30, 10 दिया 30 कट गया। इसका फाइनली आंसर कितना आया, 27.3। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 27.3, यही मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा में दिया हुआ एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप कितना दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप पूछा है यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ग की परिमाप बराबर वर्ग की
वर्ग की भुजा की वर्ग की भुजा की माप बराबर कितना दिया हुआ है? 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर। क्या बोला? इसका वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या आता है? 4 गुना भुजा, चाहे भुजा गुना 4 भी लिख सकते हैं, आपका जैसा मर्जी करता है उस तरह लिखिए। चलिए हम लिखते हैं वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो बताइए, मेरा 4 का 4 हो गया, गुना भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 3.6। तो हम लोग लिखेंगे 3.6। अब बताइए 3.6 लिखे हैं तो दशमलव घटाएं तो नीचे क्या आ जाएगा? दशमलव तो एक संख्या है तो एक 0 हो गया, और यहाँ पे 10 उधर 1 उधर लिख। और देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, और कट रहा है नहीं, तो चलिए गुना कर देते हैं। 2 को 36 से गुना करेंगे कितना होगा? 36 दूना 72/5। अब 5 को 72 से गुना करते हैं तो कितना होगा? चलिए रफ में इधर करते हैं हम लोग। 5 को 72 से गुना करते हैं। 5 का 5, 7 में 5 गया तो 2 उतर गया, 5 चौके 20, 2 में 0 गया तो 2 कट गया, दशमलव बैठा दिए 0 हो गया, 5 चौके 20। इसका फाइनली आंसर कितना है? 14.4। यही है मेरा आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसका भी क्या करने के लिए बोला है? सेम उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरह ही पहला नंबर जैसा ही सॉल्व करने के लिए बोला है, मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं। पहला में दिया हुआ है 5.7 गुना 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.7। दशमलव बदले में लोग क्या लिख सकते हैं? दशमलव एक संख्या है तो एगो 0 लिख सकते हैं, और दशमलव बदले में 1 लिख सकते हैं। गुना का गुना लिख दिए 10। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देते जाते हैं हम लोग। 10 इधर कट जा रहा है, 10 का 10 कट रहा है, तो मेरा बच गया कितना? 57। तो यही हो गया मेरा आंसर। इसी तरह चलिए दूसरा नंबर को देखते हैं 12.5। तो हम लोग लिख सकते हैं 12.5। दशमलव बाद कई संख्या है? एगो संख्या है, तो एगो क्या करेंगे हम लोग? 0 बैठा देंगे। चलिए 0 बैठा देंगे, दशमलव बदले में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 लिखेंगे। तो चलिए हम लोग 1 लिख दिए। गुना चिन्ह तो गुना चिन्ह दे दिए, 100 है तो 100 लिख दिए। देखिए 1 0 इधर काट दिए, 1 0 इधर काट दिए, तो 125 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा? 125 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1250 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1250 आंसर। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर दिया हुआ है 6.5 गुना 100। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 6.5 दशमलव हटा दिए तो नीचे 10 हो गया, गुना 100। देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे। 5 का 0 को 0 कट गया, 0 इधर कट गया, तो 65 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा? 650। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे 650। यही हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 17.5 दशमलव हटाएं तो एगो 0 नीचे आ गया, गुना 3 का 10, 10 का 10 कट गया, बच गया कितना? 175। तो यही हो गया मेरा 175 आंसर। उसे चलिए नेक्स्ट हम लोग सोल्व करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। 5वां में दिया हुआ है 4.6। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4.6, पॉइंट घटाएं तो 10 हो गया नीचे, गुना 100। 1 0 इधर कटा, 1 0 इधर कट गया, तो 46 का 46 लिख दिए, और एगो 0 यहाँ, एगो 0 यहाँ बिठा दिए। यही हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट देखिए कितना दिया हुआ? 0.03। दशमलव घटाएं तो दशमलव 2 संख्या तो 1 2 0, और दशमलव बदले 1 लिख दिए, गुना का चिन्ह गुना लिख दिए 10। 1 0 इधर, 1 0 इधर कट गया। अब चलिए हम लोग यहाँ बच गया तो देखिए मेरा बच गया यहाँ पे कितना? 0.3/10। देखिए एक 0 नीचे है तो एक संख्या के बाद 0 बैठा देंगे, 0.3 हो गया आंसर। उसी तरह चलिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है? 15
0.03 बट्टा दशमलव कई संख्या, एक दो संख्या, तो एक दो को जीरो बैठा दिए, इसको हटा दिए, एक लिख दिए गुना 100, 100 कट गया, कितना बच गया 1503। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो बच गया मेरा कितना 1503। तो यही हो गया मेरा 1503 आंसर। चलिए नेक्स्ट स्टेप को सोल्व करते हैं। लास्ट बचा हुआ एक 8वां नंबर क्वेश्चन, 0.8 दशमलव हटा दिए तो नीचे कितना हो गया, दशमलव एक संख्या तो एक जीरो, दशमलव बदले में एक लिख दिए, गुना का गुना लिख दिए, 100 को 100, एक जीरो इधर एक जीरो इधर कट गया। अब बच गया कितना 8 और 10, 8 का डबल 10 पर पढ़ेंगे कितना 8 दाएँ 80, तो 8 दाएँ 80, ये फाइनली मेरा आंसर आ गया। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।